नमस्कार, मैं रुचि सोलंकी अलवर न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुष्कर्म का वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 2 साल तक किया दुष्कर्म। मुख्य आरोपी ने विधवा को पेंशन दिलाने के नाम पर किया था दुष्कर्म। ब्रेकर पर असंतुलित बाइक गिरने से नवविवाहिता की हुई मौत। विवाहिता की 10 मई को ही हुई थी शादी। पिकअप और कार की हुई भीषण भिड़ंत। पिकअप सवार 1 दर्जन स्त्री पुरुष हुए घायल। अलवर शहर में बुजुर्ग महिला को सम्मोहित कर आभूषण लेकर हुए फरार। अलवर शहर में लगातार हो रहे हैं अपराध। और अब खबरें विस्तार से। भिवाड़ी स्पोर्ट्स क्लब मानव मंगल विकास समिति एवं ग्रीन रूट्स सोलर के संयुक्त प्रयास से आईपीएल की तर्ज पर ग्रीन रूट्स बीपीएल 2024 ओपन 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट जल्द शुरू हो रहा है। आज भिवाड़ी स्पोर्ट्स क्लब और ऑल इन वन क्रिकेट टीमों के बीच ट्रायल फ्रेंडली मैच का आयोजन किया गया। ग्रीन रूट्स बीपीएल 2024 के संयोजक भिवाड़ी स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष दिनेश बेदी एवं आरजे तालीम ने बताया कि ऑल इन वन टीम के कप्तान रमन सिंह ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 210 रन बना दिए, जिसमें कप्तान रमन सिंह ने 39 गेंदों में 85 रन, दलवीर सेहरावत ने 47 रन और अंगद सिंह ने 26 रनों का योगदान दिया। इसके जवाब में भिवाड़ी स्पोर्ट्स क्रिकेट टीम ने इस कांटेदार मुकाबले में 19.4 ओवर में 4 विकेट खोकर 211 रन बनाकर 6 विकेट से मैच जीत लिया। बल्लेबाज धर्मेंद्र शर्मा ने बेहतरीन 75 और कप्तान लव खन्ना ने 50 और संजीव कंबोज ने 46 रन बनाकर भिवाड़ी स्पोर्ट्स क्लब की टीम को विजयी बनाया। इस मौके पर मौजूद सभी खिलाड़ियों को ग्राउंड संचालक रवि पानिया ने रिफ्रेशमेंट दी। इस ट्रायल मैच का उद्घाटन ग्रीन रूट्स सोलर कंपनी के एमडी अनूप अरोड़ा ने किया। यूके स्पोर्ट्स द ग्रैंड शालीमार रेजिडेंसी होटल, रेडियो एफएम 90.8 और सोमा ट्रेवल की ओर से भिवाड़ी स्पोर्ट्स क्लब के बल्लेबाज धर्मेंद्र शर्मा को टी शर्ट और ट्रॉफी देकर मैन ऑफ द मैच अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऑल इन वन के कप्तान रमन सिंह को बेस्ट बल्लेबाज और भिवाड़ी स्पोर्ट्स क्लब के ऑलराउंडर भाजपा पार्षद नरेंद्र खटाना को बेस्ट गेंदबाज अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस मौके पर संयोजक दिनेश बेदी, एमडी अनूप अरोड़ा, भिवाड़ी रेडियो एफएम 90.8 के आरजे तालीम, पार्षद नरेंद्र खटाना, लव खन्ना, रमन सिंह, संजीव कंबोज, धर्मेंद्र शर्मा, विनय कुमार, लव कुमार, दिनेश बिट्टू, अजीत सिंह, शकील, शैलेंद्र, नरेंद्र कुमार, रूपेंद्र यादव, दलवीर सिंह, पवन मिश्रा, शिवम, अभिषेक सिंह, साहुन खान सहित कई खिलाड़ी एवं गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। एक तरफ चुभती गर्मी में आमजन ने घरों से अनावश्यक निकलना बंद कर दिया है, लेकिन शिक्षा विभाग के आदेश की धज्जियां उड़ाकर मोटी कमाई के फेर में मासूम बच्चों को समर कैंप के नाम पर जबरन स्कूल बुलाते हैं। दरअसल समर कैंप का चलन निःशुल्क प्रशिक्षण से शुरू हुआ था, लेकिन निजी स्कूलों ने समर कैंप को व्यावसायिक बना दिया है। निजी स्कूल संचालक बच्चों से वर्ष भर की फीस तो लेते ही हैं, लेकिन समर कैंप लगाकर समर कैंप की फीस भी लेते हैं। हकीकत यह है कि समर कैंप में कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, बल्कि कैंप में बच्चों को भरी गर्मी में बुलाकर मोटी रकम की रसीद काट देते हैं। शिक्षा विभाग ने प्रचंड गर्मी को देखते हुए स्कूलों में अवकाश घोषित कर रखा है, उसके बावजूद स्कूलों में बच्चों को बुलाया जाता है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि निश्चित समर कैंप के नाम पर निजी स्कूल संचालकों ने लूट मचा रखी है। अलवर राजगढ़ रोड पर स्थित एपीएस इस प्रचंड गर्मी में संचालित है। शहर से बच्चे पसीने से तरबतर कर देने वाली गर्मी में लू के थपेड़े खाते हुए बस में सवार होकर पहुंचते हैं। इसके अलावा शहर में अन्य स्थानों पर भी शिक्षा विभाग के आदेशों की धज्जियां उड़ाकर निजी स्कूल संचालक समर कैंप के नाम पर बच्चों को स्कूल आने पर मजबूर कर रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर एक्सीडेंट को रोकने के लिए पूजा पाठ कर शांति हवन करवाया गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर आए दिन हो रहे एक्सीडेंट को रोकने के लिए NHAI मेंटेनेंस टीम पिनान में कार्यालय पर शांति हवन कर भंडारा किया गया। मेंटेनेंस इंचार्ज गजेंद्र सिसोदिया ने बताया कि पिछले काफी लंबे समय से एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसों को रोकने के लिए भगवान की प्रार्थना के लिए शांति हवन किया गया है। गजेंद्र सिसोदिया, मुंबई एक्सप्रेस वे पैकेज 5 एंड 6 का मेंटेनेंस इंचार्ज।
आज मैंने अपने पैकेज पर पूजा अर्चना कराई लोगों की, कोई चोट और एक्सीडेंट ना हो, इसी शांति को रखने के लिए आगे भगवान से पूजा अर्चना की गई है। भंडारा भी किया गया है जो कि इस रोड पे शांति बनी रहे, तो इसलिए आज हमने हवन और शांति हवन कराया है। यात्रा करने वाले जितने भी लोग हैं सुरक्षित पहुंचे, कोई दुर्घटना ना हो। अभी थोड़ी देर पूजा के बाद ही एक एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलटी और अपने आप सीधी हो गई, किसी को चोट नहीं लगी और वो सीधे गाड़ी स्टार्ट करके चले गए। अभी पूजा के बाद ही देखने को मिला। सकारात्मक परिणाम आई है। मुझे लगता है कि आगे और भी हवन कराएंगे, पिछली भी कराया था, तो आगे ऐसा नहीं होगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार को एक बार फिर जैन मसाला फैक्ट्री पर मिलावट के संदेह में छापा मारा, जहां भारी मात्रा में पिसी लाल मिर्च को जब्त किया। स्वास्थ्य अधिकारी केशव गोयल ने बताया कि केडलगंज में जैन मसाला फैक्ट्री पर मिर्ची के सैंपल लिए हैं, जिसमें करीब 250 किलो लाल मिर्च सीज की। फैक्ट्री की जांच में मशीनों के माध्यम से मसाले पीसे जा रहे थे। वहीं फैक्ट्री में मिली सामग्री के आधार पर अनुमान है कि मिर्च में मिलावट भी की जा रही थी, जिसके चलते टीम ने फैक्ट्री के मसालों का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजने की बात कही है। टीम ने करीब 250 किलो मिर्च के नमूने लेकर फैक्ट्री परिसर के एक कमरे में सील कर दिए। मिर्च के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। उल्लेखनीय है कि हाल ही में अलवर शहर के केडलगंज में स्थित जैन मसाला उद्योग में रसोई मसालों में मिलावट की पोर्टल पर शिकायत मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम के लिए गए लाल मिर्च के पाउडर के सैंपल में मिलावट पाई गई थी। इस कारखाने के मालिक संजय जैन हैं। कारखाने के पीछे मसालों में मिलावट किए जाने वाले रंग के पैकेट भी जले हुए मिले थे। उसी समय से यह संभावना जताई जा रही कि मसालों में मिलावट का गड़बड़ झाला है। कारखाने में प्रतिदिन व्यापक स्तर पर रसोई मसाले पिसते हैं। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने बड़े पैमाने में मसालों में मिलावट होती थी। पोर्टल पर शिकायत मिली थी कि जैन मसाला उद्योग पत्ताशे वाली गली में मिलावट होती है। रिपोर्ट आने पर लाल मिर्च पाउडर में मिलावट पाई गई थी। यह मिलावट स्वास्थ्य के लिए घातक थी। टीम ने करीब 200 किलो लाल मिर्च पाउडर और करीब 250 किलो हल्दी पाउडर सील भी किया था। कारखाने के पीछे मसालों में मिलाने वाले कलर की प्लास्टिक की थैलियां जलती हुई मिली थी। सीएमएचओ साहब डॉक्टर योगेंद्र शर्मा के पास किसी मुखबिर द्वारा शिकायत प्राप्त हुई कि कटला केडलगंज में जैन मसाला उद्योग पूरा पतासा वाली गली में है, जिसमें कि कोई मिर्च तैयार की जा रही है जो कि नकली हो सकती है। उसी के तहत उनके पास ये शिकायत थी कि ये मिर्च 8 बजे के करीब यहाँ से निकल जाएगी। तो हम 8 बजे यहाँ पहुँचे, यहाँ ताला लगा पाया गया। मालिक को बुला के उनसे ताला खुलवाया गया तो चक्की थी अंदर, उसके पास डेयरी में करीब 250 किलो मिर्च पिसी हुई थी जो आगे बिक्री के लिए भेजने के लिए थी, जिस पर हमने मिलावट का शक पे एक नमूना लिया और बाकी बची हुई 250 किलो मिर्च को हमने कट्टों में बंद करके और जब्त करवा के इनकी सुरक्षित अभिरक्षा में रखवा दिया गया है। जैसी रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। चूंकि इनके पहले भी इस तरह की कार्रवाई हो सकती है, इसलिए शक के आधार पर हमने ये मिर्च जब्त कर दी है कि जिसमें अगर कोई रंग मिला या अन्य कोई मिलावट पाई गई तो अग्रिम कार्रवाई FSSA के तहत की जाए। किस नाम से ये फर्म है? फर्म जैन मसाला उद्योग के नाम से है, जो कि ये खुद का मसाला पीसते हैं और लोग भी इनसे लाके पिसवाते हैं। आपका क्या शुभ नाम है? केशव कुमार गोयल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी। एक तरफ जहां राजस्थान में पारा 45 डिग्री को पार कर चुका है, मौसम विभाग लू का अलर्ट जारी कर चुका है, लेकिन निजी स्कूल संचालकों की मनमर्जी के आगे शिक्षा विभाग मौसम विभाग के आदेश बौने साबित हो रहे हैं। शिक्षा विभाग के आदेश अनुसार राजस्थान में विद्यार्थियों के लिए 17 मई से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है, लेकिन राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना करते हुए नौगांवा तहसील क्षेत्र में आधा दर्जन निजी स्कूल संचालित हो रहे हैं, जिनमें कक्षा 8 से 12 तक की कक्षाएं नियमित चल रही हैं। एक निजी विद्यालय के छात्र ने बताया कि घर स्कूल से 5 किलोमीटर दूर है और स्कूल की छुट्टी के बाद पैदल ही घर जाता हूं। निजी स्कूल संचालक प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक विद्यालय संचालित करते हैं। उनका मानना है कि विभाग का कार्यालय 10 बजे खुलता है। यदि कोई टीम आती भी है तो वो 11 बजे से पहले नहीं आएगी, तब तक बच्चों की छुट्टी हो जाएगी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की कार्रवाई नहीं होने के कारण निजी विद्यालय संचालकों में हौसले बुलंद हैं।
वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर डॉक्टर योगेंद्र शर्मा के निर्देशन में जिले में चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत नीमराना क्षेत्र में विभिन्न प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्रवाई की गई। इसके तहत श्री श्याम ट्रेडर्स नीमराना से एक पनीर का नमूना जांच के लिए लिया एवं दुकान पर रखे करीब 1 किलो वजन के 90 नमकीन के अवधि पार पैकेट मौके से नष्ट कराए। कांता स्वीट्स व बेकर्स नीमराना से एक कलाकंद का नमूना, गोपाल ट्रेडर्स नीमराना से घी का नमूना जांच के लिए लिया गया। राहुल किराना स्टोर सोडावास से मसूर की दाल का नमूना जांच के लिए लिया गया एवं दाल पर रंग की पॉलिश पाए जाने पर शेष बची 16 किलोग्राम दाल जब्त की गई। इन दुकानों से बच्चों के फ्लेवर ड्रिंक के अवधि पार 100 पाउच नष्ट कराए गए, 100 पैकेट रंगीन चूर्ण वाली टॉफियां नष्ट कराई गई, 5 पैकेट अवधिवार बूंदी के नष्ट कराए गए। क्षेत्र के विभिन्न दुकानदारों को साफ सफाई से कार्य करने एवं खाद्य सामग्री को ढककर बिक्री करने को निर्देशित किया गया। सभी को अपने खाद्य अनुज्ञा पत्र दुकान पर लगाकर रखने को निर्देशित किया गया। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार सेवाएं जयपुर के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देशानुसार जिले के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी चिकित्सालयों में फायर सेफ्टी से संबंधित प्रावधानों के संबंध में उचित कार्रवाई करते हुए जिस संस्थान ने अभी तक फायर NOC के लिए अप्लाई नहीं किया अथवा जिस संस्थान की फायर NOC अवधि पार हो गई है वह अप्लाई कर अविलंब रिपोर्ट भिजवाया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सर देखिए, फायर NOC लिया जाना प्रत्येक अस्पताल के लिए आवश्यक है, चाहे वो निजी चिकित्सालय हो चाहे वो सरकारी चिकित्सालय हो। निजी चिकित्सालय जब भी रजिस्ट्रेशन अपना कराता है तो फायर NOC लेता है और उसका समय समय पर रिन्यूअल होता रहता है। और यही प्रक्रिया जो सरकारी बड़े संस्थान है जैसे जिला अस्पताल है, उप जिला अस्पताल है, सैटेलाइट हॉस्पिटल है, वहाँ पर ली गई है। और जो छोटे अस्पताल है जैसे PHC और CHC स्तर के ग्रामीण स्तर में, तो अभी राज्य सरकार ये प्रयास कर रही है कि प्रत्येक अस्पताल का फायर NOC सर्टिफिकेट जारी हो और समय समय पर उसका रिन्यूअल किया जाए। इसके लिए डाटा कलेक्ट किया जा रहा है प्रत्येक PHC स्तर तक से, और हम सभी उस डाटा को गूगल शीट में फीड करा के 1-2 दिन में एक्चुअल वो निकाल लेंगे नंबर की क्या है, तो हम सीधे डिपार्टमेंट से बात करके के लिए उसके क्या क्या उसके लिए आवश्यक दस्तावेज चाहिए और कितने समय का उसमें वो रिन्यूअल के लिए क्या चाहिए, तो जहाँ पर भी नहीं है वहाँ रिन्यूअल करा लेंगे और जहाँ पर नया वो लेना है NOC वहाँ पर नई NOC ले लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अगले 10 से 15 दिन में हम इस प्रक्रिया को काफ़ी अंजाम दे देंगे। कितने समय का गैप होता है सर इसमें जो रिन्यू किए जाते हैं ये? सर ये शायद प्रतिवर्ष होता है। हाँ, ये मेरे को पूरी इसकी जानकारी नहीं है, प्रतिवर्ष होता है। लेकिन अभी क्या है कि सर फायर NOC लेना अनिवार्य है क्योंकि इस तरह की घटनाएं भी बढ़ रही हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग बढ़ रहा है। दूसरा, हॉस्पिटल्स में मशीनें भी ऐसी होती हैं जो अधिकतर बिजली से चलती हैं, तो स्पार्किंग वगैरह का खतरा भी रहता है। दूसरा, मरीज जो ग्रामीण अंचल के होते हैं वो स्मोकिंग वगैरह भी करते हैं, तो और उससे भी खतरा बढ़ जाता है। दूसरा, जैसे जैसे सुविधाएं पहुंची हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह हर जगह पहुंचे हैं, तो ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो आग जल्दी पकड़ता है। तो मान लीजिए जैसे किसी को ऑक्सीजन चढ़ रही है और वो वहाँ पर कोई ज्वलनशील पदार्थ है, बीड़ी जला लेता है। कई बार मरीज मतलब इतना आदतन होता है कि वो बेड के अंदर छुप के भी बीड़ी पी लेता है, तो वहाँ पर ये घटनाएं हो सकती हैं। तो इसको रोकने के लिए फायर NOC दी जानी चाहिए और सभी जगह
फायर एक्सटिंग्विशर और जो भी साधन है, वो हमारी मंशा है कि प्रत्येक राजकीय चिकित्सा संस्थान में भी और निजी चिकित्सा संस्थान में भी सब जगह लगाया जाए। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर द्वारा अलवर जिले के समस्त न्यायालयों में लंबित प्रकरण या विवादपूर्ण प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष एवं सचिव सहित अधिवक्ता के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के सचिव व अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश भारत भूषण शर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के सचिव एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश भारत भूषण शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक प्रकरणों के निस्तारण में अधिवक्ता की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अध्यक्ष सहित समस्त अधिवक्ता से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा अपने पक्षकारों को राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में बताएं, उसके लाभ बताएं ताकि अधिकाधिक प्रकरणों का निस्तारण किया जा सके। तिजारा उपखंड अधिकारी संजीव कुमार वर्मा ने प्रातः 6 बजे कस्बा तिजारा एवं ग्राम पंचायत शाहबाद एवं ग्राम नौरंगाबाद में पेयजल आपूर्ति एवं सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र के लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी गई। विकास पथ तिजारा और नौरंगाबाद में व्यवस्थाएं माकूल पाई गई। ग्राम शाहबाद में पानी की 2 टंकियों में से एक जर्जर स्थिति में पाई गई। ग्रामीणों ने चर्चा के दौरान टंकी की सफाई व्यवस्था को लेकर रोष व्यक्त किया। उपखंड अधिकारी संजीव वर्मा ने मौके पर सहायक अभियंता पूजा सैनी एवं कनिष्ठ अभियंता मीना यादव पीएचईडी विभाग तिजारा को सफाई एवं मरम्मत कराने के निर्देशित किया। साथ ही कस्बा तिजारा में सफाई व्यवस्था देख नाराजगी जताई, शीघ्र ही सफाई करने के निर्देश दिए। सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने अखेपुरा राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। पीएचसी पर प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर कल्पना गत 8 मई से अपनी ड्यूटी पर ही नहीं आ रही। हाजिरी रजिस्टर में हाजिरी कॉलम खाली पड़ा था और प्रभारी चिकित्सक के पिछले 10 दिनों से हस्ताक्षर भी नहीं है, जबकि इस पीएचसी पर प्रतिदिन की ओपीडी करीब 40 से ज्यादा है और कई बार गर्मियों में यह बढ़कर 60 को भी पार कर जाती है। इतना ही नहीं, यहाँ बीपी, श्वास रोग समेत गर्मी जनित कई बीमारियों की दवा भी उपलब्ध नहीं है। सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने बताया कि अखेपुरा पीएचसी के औचक निरीक्षण पर प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर कल्पना शर्मा गैर हाजिर होने की जानकारी मिली। प्रभारी चिकित्सक को आज ही नोटिस जारी किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान कुछ मरीजों ने दवा नहीं मिलने की बात भी कही। देखिए, अभी सुबह आज मुझे वार्ड के वासियों ने सूचना दी कि पीएचसी खुली हुई नहीं है। तब मैं आया, लगभग 8:30 बज रहे थे। तब मैंने 10 मिनट वेट किया। फिर उसके बाद मैंने 8:40 पर जब पीएचसी नहीं खोली किसी ने भी, तो मैंने सीएमएचओ साहब को फ़ोन किया और सीएमएचओ साहब से मेरी फ़ोन पे बात हुई। सीएमएचओ साहब ने ये कहा था कि मैं अभी इसको दिखवाता हूँ। फिर मेरी उनसे भी दोबारा बात हुई। उन्होंने कहा मैंने कंट्रोल रूम पे बात की है और मैं इसको एक बार दिखवा लेता हूँ, क्योंकि जब मैं खुद यहाँ आया तो यहाँ कोई स्टाफ मौजूद नहीं था। उसके बाद जो यहाँ पर इंचार्ज है डॉक्टर, वो भी यहाँ कई दिनों से नहीं आ रही है, लंबे समय से। और जो जैसा कि आप मुझे बता रहे हैं कि हाजिरी रजिस्टर में साइन नहीं है उनके, तो ये एक जांच का विषय है। और मैंने सीएमएचओ साहब को सुबह आग्रह भी किया है कि आपको एक बार पीएचसी की विजिट करनी चाहिए ताकि पीएचसी की सुविधाओं में विस्तार हो सके। एक ही डॉक्टर्स है सर हमारे पास में, तो मतलब यहाँ पे भी उन्हीं को देखना होता है, फील्ड वर्क भी वही देखता है। एक ही MOIC है हमारे पास में। मैडम का नाम डॉक्टर कल्पना शर्मा है। तो अभी मैडम क्या छुट्टी का यहाँ पर डला हुआ है? मैं कब से कब तक की छुट्टी पर हूँ? सर इस चीज़ का तो मुझे आइडिया नहीं है, वो तो सीएमएचओ सबको पता होगा कि मैम कितने दिन की छुट्टी पे है। ब्लैंक चल रहा है लगातार? हाँ सर, वो तो अब क्योंकि वो आदेश है आपके पास ब्लैंक रखने के? नहीं, मेरे पास तो कोई आदेश नहीं तो है सर। एक्चुअली वो हमारे अधिकारी है, तो हम तो क्या कह सकते हैं। अधिकारी तो हम, पर आपको कोई आदेश है कि इसको ब्लैंक रखना है या इसको फिल करना है? नहीं, हम तो फिल नहीं करेंगे सर। वो आएंगी तब वही देखेंगी कि किससे वो छुट्टी लेके गई है। मैम तो छुट्टी लेके ही गई है, यहाँ पे सीएमएचओ सर से लेके ही गई है छुट्टी। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है छुट्टी की भी? सर वो अपने से ऊंचे लेवल के अधिकारी को छुट्टी की इन्फॉर्मेशन देंगी। हम तो उनसे नीचे के लेवल के आदमी हैं। आपकी तरफ से रजिस्टर ब्लैंक रखना है। मरीज आए, उनको कौन अटेंड कर रहा है? सर मरीजों को दवाइयाँ मैं ही देती हूँ यहाँ पे। प्रिस्क्रिप्शन कौन लिख रहा है? प्रिस्क्रिप्शन लिख नहीं पाएंगे तो दवाई कैसे दे पाएंगे? सर मतलब जैसे छोटी मोटी मतलब बीमारियों की जो आते हैं, खांसी जुकाम बुखार के, उनको तो हम दे देते हैं। बाकी जो वैसे होते हैं तो हम उनको फिर आगे रेफर कर देते हैं। ओपीडी कभी अभी तो सर 30-40 की चल रही है, वैसे कभी 60-70 भी हो जाती है। सर देखो, आज सुबह ही ये संज्ञान में आया कि डॉक्टर कल्पना शर्मा की यहाँ पर ड्यूटी है और वो करीब 8 तारीख से यहाँ नहीं आ रहे, जो कि गंभीर विषय है, क्योंकि वर्तमान में जो लू ताप घात की स्थिति है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है
और अखेपुरा ज़्यादा घनत्व वाला जनसंख्या वाला एरिया है, तो हमें उस पर ध्यान देना होगा। मैं आज ही उनके नाम नोटिस जारी कर देता हूँ। दूसरी बात, मैं यहाँ के स्टाफ को भी ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति इतने लंबे समय से अनुपस्थित है तो आप उसकी जानकारी उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आवश्यक रूप से लावें और सूचना देवें समय पर। आजकल मोबाइल व्हाट्सएप है, आप सूचना करें, हम तुरंत रेस्पॉन्स करेंगे। उसके अतिरिक्त मेरा ये कहना है कि देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शहरी क्षेत्र में स्थित है, जनरल हॉस्पिटल भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, सैटेलाइट हॉस्पिटल भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और सामान्य दवाइयाँ आपके पास उपलब्ध हैं। जो भी नहीं है आप हमें टेंडर करके देवें, हम उपलब्ध कराएंगे। और जो भी सामान्य दवाइयाँ हैं, बुखार है, ORS का पैकेट है, दस्त की दवाइयाँ हैं, इस तरह की जो भी दवाइयाँ हैं, जैसे अभी जो महिलाएं मिली कि वो कह रहे हैं कि हमें बीपी और सांस की दवाइयाँ नहीं मिल रही, तो सांस और बीपी की दवाइयाँ अपने पास उपलब्ध हैं। और जहाँ तक संभव हो पेशेंट का सेटिस्फेक्शन का ध्यान रखते हुए उसको ये सुविधा उपलब्ध करावें। और मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो सीमित संसाधन सरकारी क्षेत्र में मौजूद होते हैं उनका उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहार कुशल बनने की कोशिश करें, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि किसी से अगर ढंग से 5, 7, 10 मिनट बात कर ली जाए तो उसकी काफ़ी हद तक जो एक मानसिकता है उससे काफ़ी फर्क पड़ता है। पॉजिटिविटी हर चीज़ को ख़त्म कर सकती है। तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि हम जो ये समस्या चल रही है लूतापघात की, डॉक्टरों की कमी की, इन सब चीज़ों पे हम कंट्रोल कर पाएंगे। और मेरे को उम्मीद है कि उच्च प्रशासनिक सहयोग भी हमें मिलेगा और जनता का सहयोग भी मिलेगा। अलवर शहर के चूड़ी मार्केट में खरीदारी करने आई बुजुर्ग महिला को बातों में उलझाकर सम्मोहित कर सोने के जेवरात खुलवा लिए। पीड़ित महिला इंद्राणी ने बताया कि वह सिविल लाइन की निवासी है जो अपने घर से चप्पल खरीदने चूड़ी मार्केट गई हुई थी। इसी दौरान एक महिला पुरुष व 13 से 14 साल का लड़का उनके पास आए और सिर में कीड़ा चलने की बात कहने लगे, तो बातों में उलझाकर एक और ले गए और उन्हें सम्मोहित कर उनके हाथ से सोने की 4 चूड़ियां खुलवा ली और फरार हो गए। महिला ने कहा वो अपना सुध-बुध खोए हुए थी। काफी देर बाद ठगी का एहसास हुआ तो परिजनों को सूचना दी। परिजन मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बुजुर्ग महिला की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। इंद्रमणि। कहाँ के निवासी हैं आप? अलवर की। अलवर में कहाँ रहते हैं? डागा भवन, 1 सिविल लाइन। जब मेरे को कुछ नहीं पता, किसी ने मेरे सिर में कुछ डाला, मुझे उसके बाद कुछ नहीं पता, ले गए उनके पीछे पीछे मैं चली गई। क्या हुआ मुझे नहीं पता। मेरी चूड़ियां निकाल ले गए। 4 सोने की चूड़ियां थी, चारों दोनों हाथ में। कहाँ की घटना ये? नीचे टाकिस वाली जो जगह है ना, वो जगह की। ये बताइए पूरी घटना क्या हुई आपको? जैसा ये बता रही है ना, इन्हें बाजार गई थी, चप्पल ले रही थी। ये अपना मंदिर है सब्जी मंडी के मोड़ पे, उसके सामने दुकान है। वहाँ पे मैं बाद में जाके पूछा भी था उनसे, उनके पीछे पीछे एक लेडी भी थी। और उस लेडी ने इनको दोनों ने चप्पल खरीदी। वहां से दुकान से जब निकलने लगी तो बोला आपके सिर पे कीड़ा चल रहा है करके उन्होंने हाथ फेरा। और उसके बाद ये बोले मुझे बिल्कुल नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ। फिर बाद में जब इनको होश आया है तब ये वहां थी, क्या बोलते हैं आप, न्यूट्रिश टाकिस में जो ईजा का जो वो दुकान थी ना, उसके वहाँ। हाँ, तो क्या क्या ले गए? इनके हाथ की चूड़ियां उतार के ले गए। सोने की चूड़ियां थी, 4 सोने की चूड़ियां। कितनी कीमत होगी 2-2.5 लाख रुपए। तो कितने लोग थे? 3 जने बता रही है। जैसे ये बता रही है कि 3 जने थे। एक तो आपके वो लेडी थी जो इनके साथ साथ चप्पल जिसने खरीदी, एक उसको कहा भाई, वो बता रही थी भाई है मेरा। और एक कोई बच्चा था 13-14 साल का, वही बोला वो अपने आप को ही बता। जहां तक इन्होंने सुना और शुरू का पहले का ध्यान है इनको, उस हिसाब से वो ही अपने आप को बिहार का बता रहा है। और ये मैं आगरा में किसी टीवी वाले की दुकान पे काम करता था, वहां पे मेरे से टीवी टूट गया तो उन्होंने मुझे बहुत पीटा। और वो मैं उनका ये सामान लेके भाग गया है, सामान लेकर के भागा हुआ था, खुद ही अपने आप ही बता रहा। फिर उसके बाद वो कीड़ा करके इन्होंने सिर पे जब हाथ फेरा, उसके बाद इनको पता नहीं क्या हुआ। घटना कहाँ पे हुई थी? ये आपके कल ये अपने घंटा घर के बगल में। हाँ। फिर वहां से न्यूट्रिश टाकिस के वहां तक तो
फिर ये वहीं बैठी रह गई और कब के हाथ उतार के ले गए। क्या नाम है माँ जी का? नाम क्या माँ जी का? इंद्रमणि राधा। कहाँ की निवासी है? यही अपने अलवर में। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS Institute admission open 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG Square opposite Harish Hospital near Jail Circle, Alwar. For more information, contact us 7014392684 or 9828115191. Hey everyone, I am Vaibhav Agarwal from CMRS Institute and I am studying in this coaching from 9th, and my experience is so good and the faculties is also so good. I can't explain in my words. They focus in each student and हर संडे को यहाँ मॉक टेस्ट होता है जो कि बहुत अच्छा होता है, और यहाँ सारी क्लासेस वेंटिलेटेड है, AC है, और जो टीचर्स है वो भी बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन रखता है, सारे बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं और यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है और सारे बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं यहाँ से। और नीट JEE के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, सारे बच्चे पे फोकस करता है और सारी चीज़ें बहुत नीट JEE के अकॉर्डिंग होती है। और यहाँ के सर सारे बच्चों को अपने सेल्फ गाइडेड भी करता है, अगर हम कुछ पूछे तो डाउट क्लियर करता है, पूरा डाउट क्लियर करके ही भेजता है। हम अगर कभी भी उनसे मदद मांगे तो वो हमें दे देता है। Hey everyone, I am Shivam Arya, studying in CMRS from 9th class. My experience in this coaching is very good. All the faculties of our coaching is experienced and they have very good study material to further studies. Our environment in the coaching is very disciplined and the decorum of our coaching is very well. All the classes of our coaching is AC ventilated classes, and all the faculties of our coaching used to pay attention on every student. If any student is weak, they used to focus more on that, so that the student can do better in their studies. For the IITs and JEE, this coaching is very well, as every Sunday we have tests of mock tests in our coachings and NTSC tests for our classes. 6th to 10th we have foundation courses, and for 11th and 12th we have IIT, JEE and CA courses. And the coaching for JEE and NEET is very well. You should visit our coaching. Thank you. Hello, my name is Mandeep Kaur. I study in class 11th from CMRS institution. I study PCM. I would like to say that the teachers of our coaching are well experienced and the decorum is really good. The connection between students and teachers is excellent, and I got 94% in my class 10th. I decided to continue my studies in CMRS. Thank you. Hello everyone, my name is Bhumika Khandelwal. In 10th, I got 91%. And now I am studying in CMRS Institute, and the facilities and faculties they provided are so good. And the teachers of this coaching are so good. And the most important thing, the staff, the teachers, the students are so well behaved. And now I am preparing for JEE exam, and I am sure about that I will get good marks in my exam. So thank you. Hello everyone, I am Jyoti Sharma and I am the student of CMRS Institute. I take PCB in class 11 और मुझे CMRS में बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज यहाँ पे वेल एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, साथ में बहुत अच्छा डिसिप्लिन है. डिसिप्लिन नॉट ओनली इन स्टूडेंट्स बट ऑल्सो इन टीचर्स. और CMRS बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है बच्चों के लिए, बेस्ट फैकल्टीज़ हैं. और थैंक यू सो मच एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ CMRS. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोटकासिम क्षेत्र की ग्राम पंचायत बीलाहेड़ी के नरवास गांव में मेघवाल बस्ती के लोगों ने पेयजल समस्या को लेकर खाली बर्तनों के साथ प्रदर्शन किया। महिलाओं ने ग्राम पंचायत सरपंच पर पानी की मांग के लिए गई महिलाओं पर गाली गलौज करने के भी आरोप लगाए। महिलाओं का कहना था कि पिछले करीब 1 महीने से मेघवाल बस्ती में नलों में पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद है। ग्रामीण महिलाओं ने कहा कि ग्राम पंचायत प्रशासन एवं उपखंड प्रशासन को अवगत कराए जाने के बावजूद भी समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया।
जिससे पीने के पानी के लिए दिन भर जुगत में लगी रहती हैं। वहीं स्थानीय प्रशासन की कुंभकर्णीय नींद खुलने का नाम ही नहीं ले रही है। नौगांवा तहसील के ग्राम अलावलपुर में शनिवार को श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ की गई। कथा से पूर्व महिलाओं के द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। राजपूत समाज के भूपेंद्र सिंह ने बताया कि श्री बाबा नथुराम मंदिर अलावलपुर में राजपूत समाज एवं समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा एवं ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। कथा के शुभारंभ से पूर्व समाज की महिलाओं के द्वारा 61 कलशों के साथ कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा बैंड बाजों और झांकियों के साथ बाबा नथुराम मंदिर तकिया से रवाना होकर कथा स्थल पहुंची। कथा का वाचन श्री नंदधाम के व्यास पंडित रोहित कृष्ण महाराज के द्वारा किया जा रहा है। कथा के श्रवण के लिए आसपास के गांवों से सैकड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस दौरान दरबार सिंह, अमरजीत सिंह, मोहन सिंह, सोहन सिंह, जगजीवन सिंह, सीताराम, राजू जोगेंद्र सिंह, अमर सिंह, लाभ सिंह, दलबीर सिंह, गुरुमुख सिंह, बुद्ध सिंह, दर्शन सिंह, गोपाल सहित अन्य ग्रामवासी मौजूद रहे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। आज ग्राम अलावलपुर में श्रीमद् भागवत कथा, ज्ञान यज्ञ, कलश यात्रा एवं भंडारे के उपलक्ष्य में प्रारंभ किया गया, जिसमें सबसे पहले कलश यात्रा बाबा नथुराम मंदिर तकिया से लेकर बाबा नथुराम मंदिर अलावलपुर तक निकाली गई, जिसमें कुल 61 कलश महिलाओं द्वारा उठाए गए। इसके पश्चात श्री रोहित कृष्ण व्यास जी महाराज द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ किया गया, आरती की गई। यह श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन तक चलेगी, जो कि 24 मई तक चलेगी। इसके पश्चात रात्रि को सत्संग होगा और 25 मई को भंडारा होगा, जिसमें हम सभी राजपूत समाज एवं सनातन धर्म प्रेमी बंधु सभी निवेदन करते हैं कि इस धार्मिक अनुष्ठान में अधिक से अधिक बढ़ चढ़कर हिस्सा लें एवं धर्म लाभ कमाएं। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री राधे। अखिल भारतीय साहित्य परिषद खैरतल की नवीन इकाई के गठन का शुभारंभ होटल ग्रीनलैंड के सभागार में आयोजित एक भव्य साहित्यिक समारोह में प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश भार्गव द्वारा की गई। कार्यक्रम में सानिध्य प्रदान करते हुए क्षेत्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर विपिन बिहारी पाठक ने कहा कि श्रेष्ठ साहित्य की समाज को उचित दिशा दे सकता है। श्रेष्ठ व्यक्तित्व निर्माण का प्रमुख आधार ही श्रेष्ठ साहित्य है। मुख्य अतिथि प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश भार्गव सरस ने साहित्य परिषद की रीति नीति से अवगत कराते हुए भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के पोषण एवं रक्षण के लिए साहित्य एक सशक्त माध्यम बताया। कार्यकर्ता साहित्यकार के माध्यम से साहित्यिक क्रियाकलापों की निरंतरता उपादेयता बताई। विशिष्ट अतिथि कोटपुते जिलाध्यक्ष डॉक्टर रमाकांत शर्मा ने खैरतल इकाई के नवीन गठन को क्षेत्र के साहित्यकारों के लिए एक अच्छा अवसर बताते हुए इकाई विस्तार की कामना की। विशिष्ट अतिथि अलवर जिला संरक्षण श्री सुभाष चंद्र जोशी ने साहित्यिक गतिविधियों के विस्तार हेतु प्रेरित किया। संचालन करते हुए अलवर जिलाध्यक्ष डॉक्टर पीके शर्मा ने अलवर जिले में साहित्यिक कार्यक्रमों व नवीन इकाइयों के विस्तार की प्रेरणा प्रदान की। इस अवसर पर प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश भार्गव द्वारा नवीन दायित्वों की घोषणा करते हुए कपिल शर्मा को अलवर जिला महामंत्री, ब्रजनंदन अवस्थी को खैरतल इकाई संरक्षक, प्रकाश चंद्र यादव को इकाई अध्यक्ष व राजेश मिश्रा को इकाई महामंत्री का दायित्व प्रदान किया। नवनियुक्त जिला महामंत्री ने आभार व्यक्त करते हुए जिले में साहित्यिक क्रियाकलापों व नवीन इकाइयों के गठन में निरंतरता से कार्य करने को अपनी प्रथम प्राथमिकता बताई। डॉक्टर पीके शर्मा एवं मंचस्थ अतिथियों ने नवीन दायित्व प्राप्त साहित्यकारों का स्वागत किया। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल हिंगवाहिड़ा ब्लॉक तिजारा में सीबीएसई 10वीं में 12वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के टॉपर्स तथा जेईई परीक्षा 2024 में चयनित विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। सम्मान समारोह में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्याम सिंह तथा प्रधानाचार्य ब्रजपाल सिंह शहीद भूप सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हिंगवाहिड़ा उपस्थित रहे। टॉपर्स का सम्मान किया गया, वहीं दूसरी ओर जेईई मेंस में चयनित का सम्मान किया गया। प्रधानाचार्य ने बताया कि गत विगत कई वर्षों से विद्यालय के विद्यार्थियों का आईआईटी, नीट, केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा डीयू, जेएनयू आदि में चयन होता रहा है। वे सीबीएसई 10वीं व 12वीं बोर्ड के श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम रहे हैं।
इस समय विद्यालय में 11वीं कक्षा के लिए प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, अतः अभिभावक व विद्यार्थी विद्यालय में आकर प्रवेश फॉर्म प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।